पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जंग के बीच ही काइजू नंबर 9 अपेयर होता है और उसका टारगेट काप्का हबीनो होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काप्का हबीनो काइजू नंबर 9 को देखकर हैरान हो जाता है। ये तो काइजू नंबर 9 है। आखिर ये मॉन्स्टर फिर से कैसे? हम देखते हैं कि काप्का की ये बात सुनकर सभी ट्रूप लीडर्स हैरान हो जाते हैं। तभी काइजू नंबर 9 काप्का हबीनो के सामने आकर बोलता है, हाँ, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मैं तो यहाँ पर आया था क्योंकि मुझे काइजू नंबर 8 की प्रेजेंस महसूस हुई थी। ओए बता मुझे, क्या तू ही है काइजू नंबर 8? काइजू नंबर 9 की बात सुनकर काप्का अपने मन में सोचता है, क्या ये राक्षस मॉन्स्टर्स को भी डिटेक्ट कर सकता है? वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं काइजू नंबर 9 काप्का हबीनो पर अटैक कर देता है। इस अटैक से काप्का हबीनो के शोल्डर में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। हमला कर काइजू नंबर 9 बोलता है, खैर मुझे हमला कर ही ये पता लगाना होगा। हम देखते हैं कि इस हमले से काप्का को काफी दर्द हो रहा होता है। उधर नारुमी ऑपरेशन रूम से पूछ रहा होता है, ऑपरेशन रूम, काइजू नंबर 8 ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं? बेस पर मौजूद लड़का बोलता है, जी नहीं, हालात बहुत ही बिगड़े हुए हैं। उसका ट्रांसफॉर्मेशन फिर से फेल हो गया। बेस से ये खबर सुनते ही हासेगावा बोलते हैं, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मॉन्स्टर नंबर 8 को खो देंगे। हासेगावा की ये बात सुनकर हमारे नारुमी सर बोलते हैं, तुम लोग यहाँ संभालो, मैं वहां पर जाता हूँ। मगर जैसे ही नारुमी सर आगे बढ़ने लगते हैं, जमीन को फाड़कर काइजू नंबर 9 उनके सामने आ जाता है। तभी हासेगावा चिल्लाकर बोलते हैं, आखिर ये क्या है? उधर नारुमी भी अपने मन में सोच रहे होते हैं, तो ये मॉन्स्टर अपने आप को मल्टीपल बॉडीज में स्प्लिट कर सकता है। ये देखकर ट्रूप लीडर बोलती है, इस सिचुएशन में नारुमी सर हिल नहीं सकते, तो इसीलिए मैं वहां पर जाती हूँ। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले होते हैं, कई सारे मॉन्स्टर्स उनके सामने खड़े हो जाते हैं। ये देखकर हमारे हासेगावा सर बोलते हैं, इन मॉन्स्टर्स को तो हमने मार डाला था। ये तो बिल्कुल उसी तरह जैसा कि पिछली बार हुआ था। ये सब देखकर ट्रूप लीडर बोलती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मॉन्स्टर नंबर 8 के पास कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तभी सभी ट्रूप लीडर्स बेस से बोलने लगते हैं, हमारे सामने वाले मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ अचानक से ही बढ़ गई है। ये देखकर बेस पर भी सभी लोग परेशान होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये एरिया तो काफी बड़ा है और धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है। तभी हमारे हासेगावा सर बोलते हैं, ये उस कमीने के आने की वजह से हुआ है। और नारुमी सर भी बोलते हैं, तो यही है मॉन्स्टर नंबर 9। इसी वक्त हमें सीन दिखाया जाता है मॉन्स्टर नंबर 9 का, जो कि अपने फुल फॉर्म में काफी खतरनाक लग रहा होता है। वो बोलता है, ओह बहुत बढ़िया, लगता है मेरे सारे बीज स्पॉन हो गए हैं। तो खैर चलो मॉन्स्टर नंबर 8, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास इतनी ज्यादा ताकत होनी नहीं चाहिए। इतना कहते ही काइजू नंबर 9 हमारे काप्का के ऊपर बहुत सारे हमले कर देता है। इसकी वजह से काप्का हबीनो को बहुत ज्यादा चोट लगती है। मगर मॉन्स्टर नंबर 9 यहीं पर नहीं रुकता। वो एक जोरदार वार कर काप्का को पीछे फेंक देता है। काप्का अपने मन में सोच रहा होता है, अरे नहीं, आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? ये मॉन्स्टर नंबर 9 ये बहुत खतरनाक है, मुझे इसे किसी भी तरह कर रोकना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि काप्का हबीनो अचानक से ही बढ़ते बढ़ते रुक जाता है। मुझे इसे यहीं पर खत्म करना होगा, मगर क्यों? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 के इतने खतरनाक अपीयरेंस को देखकर काप्का हबीनो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। और तभी काइजू नंबर 9 हमारे काप्का को बोलता है, गुड बाय मॉन्स्टर 8। मगर तभी अचानक से पीछे से कोई आता है और उस काइजू नंबर 9 को बीच से ही फाड़ देता है। ये देखकर मॉन्स्टर नंबर 9, काप्का हबीनो और हम भी काफी हैरान होते हैं। हाँ, आखिर ये क्या हुआ? हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं बल्कि किकरो होती है। उसे देखकर काप्का बोलता है, किकरो तुम आ गई। और सेम टाइम काइजू नंबर 9 भी बोलता है, आखिर तुम कौन हो? मॉन्स्टर नंबर 9 की बात सुनकर किकरो बोलती है, चलो अच्छा है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद नहीं, फिर भी मैं तुम्हें अभी और यहाँ इसी वक्त मारूंगी। हम देखते हैं किकरो अपने हथियार को लेकर काइजू नंबर 9 के सामने खड़ी हुई होती है। और दूसरी तरफ बेस पर भी सभी लोग यही सिचुएशन देख रहे होते हैं। आखिर तुम्हें क्या लगता है इसाओ, क्या तुम वहां पर जाने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे? अगर काइजू नंबर 8 अपने काबू से बाहर हो जाता है तो। मगर याद रखना, जिन हथियारों का तुम इस्तेमाल करते हो वो बहुत महंगे होते हैं, तुम बार बार उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुद ही तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, मुझे पता है, और वैसे भी मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन क्या कर सकती है। इसी वक्त हमारा सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड पर। यहाँ किकरो काप्का से बोलती है, काप्का हबीनो,
क्या तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? किकरो की बात सुनकर कापका उसको जवाब देता है, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैंने कई बार कोशिश की मगर हो नहीं रहा। कापका की ये बात सुनकर किकरो बोलती है, ओह ऐसा क्या, मुझे लगता है कि इस काइजू नंबर 9 ने ही कुछ किया होगा। सीन शिफ्ट होता है काइजू नंबर 9 पर, जो कि उन पर फिर से हमला कर देता है। इस हमले को अपनी तरफ आते हुए देखकर किकरो कापका से बोलती है, कापका ध्यान रखना। इस हमले की वजह से वो दोनों ही थोड़ी दूर खिसक जाते हैं। इसी वक्त किकरो कापका से बोलती है, मुझे इसकी इस मूवमेंट को रोकने के लिए एक स्ट्रांग वार करना होगा। कापका, अगर काइजू नंबर 9 तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत पैदा कर रहा है तो यही मौका है, तुम खुद को हील कर सकते हो। मुझे ये पसंद तो नहीं मगर मैं ये मानती हूँ, इसे हराने के लिए मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है। किकरो की बात सुनकर कापका भी आगे से हाँ बोलता है। तभी किकरो बोलती है, ठीक है चलो इसका ध्यान भटकाते हैं। उन दोनों को देखकर काइजू नंबर 9 बोलता है, अरे ये तो अनफेयर है, तुम दो और मैं अकेला, चलो तो फिर मैं ये करता हूँ। और इतना कहते ही काइजू नंबर 9 अपने आप को 2 भागों में बांट लेता है और दोनों पर ही एक साथ हमला करता है। इस अचानक हुए हमले से दोनों ही काफी जख्मी हो जाते हैं, मगर किकरो खुद को संभाल लेती है और अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। मगर काइजू नंबर 9 फिर से अटैक करता है, जिससे किकरो को काफी चोट लगती है। ये देखकर कापका जोर से चिल्लाता है, किकरो। और दूसरी तरफ काइजू नंबर 9 बोलता है, चलो एक तो गया, अब तेरी बारी। मगर उसके इतना कहने की ही देर थी कि किकरो उस पर एक जोरदार हमला करती है। ये देखकर तो काइजू नंबर 9 भी हैरान हो जाता है। हमला करने के बाद किकरो अपने मन में सोचती है, मैं फिर से किसी अपने को नहीं खो सकती बिना कुछ किए हुए। इस बार मैं बचा लूंगी। इतना कहते ही किकरो काइजू नंबर 9 पर काफी सारे हमले करती है, जिससे कुछ हमले तो काइजू नंबर 9 डॉज कर लेता है, मगर कुछ हमले उसको लग जाते हैं। ये देखकर बेस पर भी सभी लोग हैरान होते हैं। ये देखकर बेस पर मौजूद कमांडर बोलते हैं, किकरो शिनोमिया ने तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा कर दिखाया। ये देखकर मुझे याद आ रहा है साओ, वो छोटी पहले कैसी हुआ करती थी। इसी वक्त हमारा सीन किकरो के पास्ट में शिफ्ट होता है। इसी वक्त टीवी पर न्यूज आ रही होती है, हिकारी शिनोमिया द कमांडर ऑफ द सेकंड यूनिट, उसने फिर से एक बार कर दिखाया। वो मॉन्स्टर को सब्जुगेट करने में कामयाब रही। वो बहुत कमाल की है, लोग उससे बेहद खुश हैं। खुश हो भी क्यों ना, ये सभी लोगों के चेहरे पर जो स्माइल है वो इसी की वजह से तो है। और तो और उसके हथियार भी तो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। और ताकतवर हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें काइजू नंबर 4 से जो बनाया गया है। छोटी किकरो के पास बैठी हुई एक लड़की बोलती है, हे किकरो, क्या ये तुम्हारी मामा है? ये सुनकर क्लास के सभी बच्चे किकरो को घेर लेते हैं। वाह, ये तो काफी कमाल की बात है, सच में तुम्हारी मॉम तो सच में कमाल की है। ये सुनकर किकरो भी काफी खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है, हाँ वो मेरी मम्मी है। हम देखते हैं कि जैसे ही किकरो की मॉम घर पर आती है, किकरो चिल्लाते हुए आती है, मॉम मॉम आपका घर पर स्वागत है मामा। और ये बोलते ही किकरो उनके मुंह पर कूद जाती है। तभी किकरो के डैड उससे बोलते हैं, किकरो तुम्हारी माँ थकी हुई है, उन्हें थोड़ा आराम तो करने दो। तभी किकरो की माँ उसे चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुमने ये फिर से किया? तुम एक अच्छी बच्ची क्यों नहीं बनती? उसी तक किकरो अपनी मम्मा से बोल रही होती है, वो भी घूमते घूमते, मामा मैंने ना आज इवैक्यूएशन शेल्टर में टीवी देखा जहाँ पर आप थी और सभी लोग बोल रहे थे आप तो बहुत कमाल की हैं। ये सुनकर किकरो की माँ बोलती है, क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? किकरो बोलती है, नहीं मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर किकरो की माँ उससे बोलती है, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। उनकी ये बात सुनकर किकरो भी बोलती है, मगर मम्मा क्या आप ठीक हैं? तो किकरो की माँ उससे बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, हालांकि आज वाला मॉन्स्टर काफी ताकतवर था। किकरो अपनी माँ को ऐसे देखकर बोलती है, माँ मैं भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करूंगी और एक ना एक दिन मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर किकरो की माँ और पापा दोनों शॉक होते हैं। ये सुनकर किकरो की माँ उससे बोलती है, ठीक है, मगर अगर तुम किसी मुसीबत में फंसती हो तो मम्मा तुम्हें बचाएगी। और फिर से सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि किकरो की मॉम शहीद हो जाती है और इसी वक्त हमें बताया जाता है क्लस्टर टाइप कैटास्ट्रॉफी में काइजू नंबर 6 अपीयर हुआ था, जिसकी वजह से काफी सिविलियंस की जान गई और उस मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते लोगों को बचाते हुए हिकारी शिनोमिया, जो कि सेकंड यूनिट की कमांडर थी, वो भी शहीद हो गई। हम देखते हैं कि इस चीज का किकरो के मन पर बहुत गहरा असर होता है। वो खुद को ब्लेम दे रही होती है, मैं कितनी ज्यादा कमजोर हूँ, मैं झूठी हूँ। मैंने बोला था कि मैं आपको बचाऊंगी मॉम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। किकरो रोते रोते अपने पापा से बोलती है, पापा, मगर वो देखती है कि उसके पापा भी बहुत परेशान होते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही इमोशनलेस हो जाते हैं। अपने पापा को ऐसे देखकर किकरो भी अपने आंसू पोंछती है और ठान लेती है, आज के बाद मैं कभी भी अपने किसी साथी को मरने नहीं दूंगी।
मैं आपको तो नहीं बचा सकी, लेकिन मैं बाकियों को जरूर बचाऊंगी मॉम। हम देखते हैं कि किकरू इतना कहते ही उस काइजू नंबर 9 का हाथ ही काट देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 भी बहुत हैरान होता है, मगर किकरू यहीं पर नहीं रुकती। वो उसके ऊपर एक के बाद एक हमला किए जाती है, मगर इतने सारे हमले करने के बावजूद भी उस काइजू को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। बेस पर भी सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एंट मॉन्स्टर कापका हबीनो पर वार कर देता है। इस खतरनाक वार से कापका हबीनो का एक पांव टूट जाता है, मगर हम देखते हैं कि ये तो कापका हबीनो की बस एक चाल थी उसका ध्यान भटकाने के लिए। तभी कापका किकरो को बोलता है, किकरो जल्दी करो, यही तुम्हारे पास एक लौता मौका है। इस मौके का फायदा उठाकर किकरो भी ट्रूप स्टाइल एक्स टेक्निक 6 फॉर्म से हमला करती है। ये हमला वाकई में काफी खतरनाक होता है, जिससे कि किकरो उस काइजू नंबर 9 को 20 से कई बार काट देती है। ये सब होने के बाद वो कापका से पूछती है, कापका सर क्या आप ठीक हैं? तभी कापका सोचता है, अब जब ये सब खत्म हो चुका है तो शायद मैं ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है तो काइजू नंबर 8 उसके पीछे अपेयर होता है। काइजू नंबर 8 उसे उसकी यादें दिखाता है, जो उसकी बुरी यादें होती हैं, जिन्हें कि वो कभी सच नहीं करना चाहता। हम देखते हैं कि कापका काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मगर ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो बेस पर सभी मौजूद लोगों को मार देता है, साथ ही में किकरो को भी। मीना और किकरो के साथ साथ बाकी के सभी दोस्त भी उसके फर्श पर गिरे होते हैं। वो देखता है कि उसके खुद के हाथ उसके दोस्तों के खून से रंगे हुए हैं, और इसी के साथ उसका ट्रांसफॉर्मेशन फिर से फेल हो जाता है। वो अपनी नॉर्मल बॉडी में फिर से आ जाता है। उधर बेस पर भी सभी यही बात कर रहे होते हैं, काइजू नंबर 8 का ट्रांसफॉर्मेशन फिर से फेल हो गया। अभी सिर्फ कापका अपने मन में सोचता है, ये काइजू नंबर 9 की दिक्कत नहीं थी, ये मेरा डर है। मेरा ये डर कि मैं अपनों को चोट ना पहुंचा दूं। कापका अपनी सोच में खोया होता है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए काइजू नंबर 9 उस पर एक हमला करता है, और इस हमले की वजह से कापका काफी जख्मी हो जाता है। वो फिर भी अपने मन में सोचता है, डर, ये कुछ नहीं, बस मेरा ये डर है, यही मुझे काइजू नंबर 8 में बदलने से रोक रहा है। क्या होगा अगर मैं काइजू में बदलने के बाद खुद को रोक नहीं पाया तो? मैं अपने सभी दोस्तों को मार डालूंगा। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। तभी किकरो कापका से कहती है, कापका सर वहां पर बैठे मत रहो, मेरे साथ लड़िए, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हम देखते हैं कि इतना कहते ही किकरो काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ती है, और वो बढ़ते बढ़ते बोलती है, कापका सर मुझे आप पर पूरा भरोसा है, सिर्फ मुझे ही नहीं, इस ट्रूप में मौजूद सभी लोग आप पर भरोसा करते हैं, यहाँ तक कि कमांडर आशिरो भी, वॉइस कमांडर होशिना, लीनो और बाकी सब कॉमरेड्स, वो सभी आप पर भरोसा करते हैं। आपको करना ही होगा, आप भूलिए मत, आप इस डिफेंस फोर्स का हिस्सा हैं। इसी वक्त कापका अपने मन में सोचता है, मैं कितना बड़ा गधा हूं, मैंने ये कैसे सोच लिया मैं अपने ही कॉमरेड्स को मारूंगा, बल्कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, और मैं बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पर पड़ा हूँ। सच में मेरे सभी साथी कितने कूल हैं, मुझे उन पर भरोसा करना होगा, मुझे उन पर भरोसा दिखाना होगा, और उनका भरोसा जीतना होगा। इतना कहते ही कापका एक जोरदार चीख मारता है, और इस चीख के साथ ही वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है, और इसी चीज की भनक काइजू नंबर 9 को भी लग जाती है। जैसे ही वो उस तरफ देखता है, वो देखता है कि काइजू नंबर 8 अपेयर हो चुका है। बेस पर भी सभी लोगों को ये खबर मिल जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट, कापका हबीनो काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 अपने काबू से बाहर होकर कापका हबीनो पर हमला करने के लिए बढ़ता है। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हासेगावा सर बोल रहे होते हैं, जल्दी करो और इन्हें खत्म करो, किसी एक को भी सेफ जोन के बाहर निकलने मत देना। इधर ट्रूप कमांडर अपने मन में सोच रही होती है, शिट, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसी वक्त सभी को नोटिफिकेशन आता है, रिपोर्टिंग वेस्टर्न सबजुगेशन जोन से हमें न्यू रीडिंग्स प्राप्त हो रही हैं। वेस्टर्न सबजुगेशन जोन से हमें न्यू रीडिंग्स प्राप्त हो रही हैं। ये और किसी की नहीं बल्कि काइजू नंबर 8 की हैं। आई रिपीट, ये और किसी की नहीं, काइजू नंबर 8 की हैं। कमांडर नारुमी बोलते हैं, शुक्र है उसने कर ही दिया। और ट्रूप कमांडर भी सोच रही होती है, आखिर ये क्या चल रहा है, ये हमारे लिए अच्छी खबर है या बुरी? क्या शिनोमिया को वहां पर भेजना सही था? हम देखते हैं कि काइजू नंबर 8 और शिनोमिया काइजू नंबर 9 के बिल्कुल सामने ही खड़े होते हैं। काइजू नंबर 9 बोलता है, तुम काइजू नंबर
8 हो है ना, तो तुम मेरे सामने आ ही गए। इतना कहते ही वो एक जोरदार चीख मारता है जिससे कि उसके आसपास मौजूद सभी एंट मॉन्स्टर तुरंत ही मर जाते हैं, जिसे देखकर शिनोमिया भी काफी हैरान होती है। मगर इस चीज से काइजू नंबर 9 की काफी ताकत बढ़ जाती है। वो अपनी सभी आर्म्स को फिर से रीजनरेट कर लेता है। ये देखकर केकरो काफी हैरान होती है। क्या उसने अपनी फॉर्म फिर से चेंज कर ली? इसके पास जरूर कोई ना कोई हिडन ताकत जरूर है। तभी कापका उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए बोलता है, किकरो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरा तुम लोगों पर भरोसा पूरा 100% हो चुका है। प्लीज अब इसके आगे मुझे संभालने दो। किकरो थोड़ा चिढ़ते हुए बोलती है, हाँ किसे फर्क पड़ता है, तुम जो भी करो। तभी कापका बोलता है, मुझे माफ कर देना, मगर क्या मैं इन छोटी एंट्स को तुम पर छोड़ सकता हूँ? किकरो बोलती है, ठीक है, अगर तुमने उस मॉन्स्टर को नहीं मारा ना और तुम ना जीते तो मैं तुम्हें खुद ही मार दूंगी। कापका बोलता है, हाँ मैं समझ गया, चलो तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इस काइजू नंबर 9 को सिर्फ एक ही पंच में निपटाने की सोचूंगा। इतना कहते ही कापका काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ जाता है और दूसरी तरफ किकरो बाकी के बचे हुए छोटे मॉन्स्टर्स को मारने लगती है, जिससे कि कापका की थोड़ी परेशानी और कम हो जाती है। हम देखते हैं कि कापका भागते भागते काइजू नंबर 9 के बहुत पास आ जाता है। कापका को देखकर काइजू नंबर 9 बोलता है, ओ तुम पिछली बार से काफी ज्यादा अलग दिख रहे हो काइजू नंबर 8। कापका आते हुए बोलता है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, शायद मैं अपने शेल के अंदर काफी ग्रो कर चुका हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 कापका के ऊपर एक खतरनाक हमला करने के लिए तैयार कर लेता है और बोलता है, चलो तो ठीक है, तेरे मरने का समय आ गया है काइजू नंबर 8। वो इतना कह ही रहा होता है कि कापका उसके पेट को फाड़ते हुए निकलता है और उसका कोर निकाल लेता है। मगर वो अपने मन में सोचता है, अरे यार ये तो इस एंड का कोर था। हम देखते हैं कि इस चीज की भनक तो काइजू नंबर 9 को भी नहीं लगती। वो तो हैरानी से ये देख रहा होता है। इसी के साथ कापका काइजू नंबर 9 से बोलता है, ओह मैं समझ गया, तुम किकरो के साथ फाइट कर रहे थे, इसीलिए शायद तुमने अपना कोर कहीं और छुपा कर रखा है। हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 काफी घबरा जाता है और वो घबराहट में कापका के ऊपर बहुत सारे हमले करने लगता है। मगर हम देखते हैं कि इन हमलों का कापका हबीनो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। मेरा मतलब काइजू नंबर 8 के ऊपर। कापका अपने मन में सोचता है, इसे देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे काइजू नंबर 8 की पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। खैर मैं ये करने के लिए तो कब से बेताब था, शुक्र है मुझे मौका मिल ही गया। और काइजू नंबर 8 इतना कहते ही उस काइजू नंबर 9 की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ता है। इसी के साथ साथ कापका अपने मन में सोच भी रहा होता है कि जब से काइजू नंबर 8 ने मेरे ऊपर काबू किया था, उसके बाद अब मैं अपनी बॉडी को बेहतर ढंग से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तभी काइजू नंबर 9 बोलता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम्हारी खैर नहीं। मगर तभी हम देखते हैं कि कापका अचानक से ही बहुत ही ऊपर चला जाता है और ऊपर से सीधा ही थ्रस्ट के जरिए नीचे की तरफ आता है। ये देखकर तो काइजू नंबर 9 भी काफी हैरान हो जाता है। कापका ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए कहता है, काइजू नंबर 9 अपने आप को तैयार कर लो, इस बार मैं तुम्हें भागने का एक भी मौका नहीं देने वाला। इसी वक्त हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 अपने मन में सोच रहा होता है, इस बार ये काफी अलग है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि काइजू नंबर 8 ने काइजू नंबर 9 के ऊपर एक जबरदस्त मुक्का मारा है और इस मुक्के की वजह से तो काइजू नंबर 9 की चटनी ही बन जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और दिन एक और नए एपिसोड के साथ।